90% लोग ये बात नहीं जानते कि अगर कोई आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर विजिट कर रहा है या फिर किसी पोस्ट के साथ एंगेज कर रहा है तो वो आपकी हॉट ऑडियंस है। और अगर आप अपनी हॉट ऑडियंस को रिटारगेट नहीं करते हो तो कोई और आकर आपके कस्टमर को लेकर चले जाता है और उसको सेल में कन्वर्ट कर लेता है और आप देखते कि देखते रह जाते हो। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे जो भी कस्टमर आता है उसको आप कैसे रिटारगेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आ जाना है आपको अपने एड मैनेजर में एंड देन इसके बाद चले आना है आपको ऑडियंस वाले सेक्शन पे। देन इसके बाद आपको चले आना है क्रिएट ऑडियंस पे। इसके बाद चले आना है कस्टम ऑडियंस पे। जैसे आप कस्टम ऑडियंस पे आते हैं अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेटा सोर्सेस में इंस्टाग्राम प्रोफाइल। हमने इसकी पिछली वाली वीडियोस में सारी चीजों को कंप्लीट कर दिया है, वीडियो को भी कंप्लीट कर दिया। तो आज हम सीखने वाले हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल को। तो अब देखो जस्ट मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ एंड अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखा है, क्रिएट एन इंस्टाग्राम कस्टम ऑडियंस। और यहाँ पे जो ये ऑल और एनी रहता है तो इसको हमेशा एनी रखा करो। ओके अब यहाँ पे आता है सोर्सेस। सोर्सेस में मीन्स होता है कि आप किस इंस्टाग्राम प्रोफाइल के विजिटर्स को टारगेट करना चाहते हो। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो स्मार्ट मार्केटिंग जोन का जो पेज है हम उस पे विजिटर्स को टारगेट करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा है सबसे पहला पीपल हु स्टार्टेड फॉलोइंग दिस प्रोफेशनल अकाउंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे कोई आके अगर आपको फॉलो करके जाता है तो आप उनको अपनी एड दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, अभी 229 लोगों ने फॉलो किया है तो इसका मतलब मैं 229 लोगों को अपनी एड डायरेक्टली दिखा सकता हूँ। ठीक है, बट एक और कंडीशन है। बट अगर जैसे आपने जब इस चीज को चुना है तो अगर कोई अगर आपको आके फॉलो करता है और बाद में वो अनफॉलो कर देता है तो जिन्होंने अनफॉलो किया है उनको आपकी एड नहीं दिखेगी, ओनली आपके फॉलोअर को आपकी एड दिखती है। तो यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो क्योंकि जो आपके फॉलोअर ऑडियंस है वो ऑलरेडी आपको जानती है, वो ऑलरेडी आपसे इंगेज है। तो अगर आप कोई ऑफर लगा के उन लोगों को टारगेट करते हो अपने फॉलोअर को तो डेफिनेटली आप वहां से सेल जनरेट कर सकते हो। देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पीपल हु इंगेज विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट। इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी कस्टमर आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट करता है एंड वो अगर आपकी कोई भी पोस्ट के ऊपर लाइक कमेंट शेयर अगर इस टाइप से अगर वो कुछ करता है तो इसका मतलब वो हमारी कस्टम ऑडियंस बन जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये वीडियो कोई आया यहाँ पे किसी ने यहाँ पे आके लाइक कर दिया तो जैसे उसने लाइक किया तो वो अब हमारी कस्टम ऑडियंस बन गई। मतलब अगर वो हमको लाइक कमेंट शेयर दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारी हॉट ऑडियंस बनने लग जाती है, वो हमको जानती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उन लोगों को टारगेट करेंगे जो हमसे इंगेज होती है। अगला आता है पीपल हु विजिटेड दिस प्रोफेशनल अकाउंट प्रोफाइल। इसका मतलब अगर कोई व्यूअर आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आता है और विजिट करता है आपकी प्रोफाइल को तो वो आपकी कस्टम ऑडियंस की लिस्ट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई भी आके सिर्फ हमारी इस प्रोफाइल को ओपन कर देता है तो जैसे ही हमारी प्रोफाइल ओपन हुई तो वो हमारी कस्टम ऑडियंस में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिन्होंने हमारी प्रोफाइल को विजिट किया। तो इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार से टारगेटिंग कर सकते हैं। अब अगला यहाँ पे आ जाता है पीपल हु इंगेज विथ एनी पोस्ट और एड। अगर कोई भी ऑडियंस आपकी एड देखती है या फिर आपने कोई इंस्टाग्राम पे रील अपलोड किया या पोस्ट अपलोड किया तो अगर वो उसके साथ इंगेज होती है या फिर आपकी जो एड चल रही है उसके साथ तो वो इंगेज होती है तो वो भी हमारी कस्टम ऑडियंस के अंदर आ जाएगी। देन अब हम उन लोगों को एड दिखाएंगे जिन्होंने कभी ना कभी हमारी पोस्ट को देखा होगा, वहां पे वो इंगेज हुआ होगा या फिर एड देखी होगी, एड के साथ इंगेज हुआ होगा। ठीक है, तो उस टाइप के लोगों को हम यहाँ पे एड दिखाते हैं। अगला होता है पीपल हु सेंट अ मैसेज टू दिस प्रोफेशनल अकाउंट। इसका मतलब होता है अगर किसी ऑडियंस ने आपके इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट आपको डीएम किया हो या आपसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन करने की कोशिश की हो तो आप यहाँ पे उन लोगों को टारगेट करके उनको सेल कर सकते हो। अपने जो भी कोर्सेस है, सर्विस है, प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट सेल कर सकते हो क्योंकि अगर सामने वाला बंदा अगर आपको डीएम कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपकी हॉट ऑडियंस में आ जाती है। अब अगला आ जाता है पीपल हु सेव एनी पोस्ट और एड। जैसे मान लो आपने कोई रील अपलोड किया, आपने कोई पोस्ट डाला, अब लोगों को तो फीड में दिखेगी, अब तो कोई इसको सेव करके रख लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी एड दिखी, वो आपकी एड को सेव करके रख लेगा तो ये आपकी कस्टमर लिस्ट में आ गया, ये आपकी कस्टम ऑडियंस बन गई। अब इन लोगों को वापसी टारगेट करो, इन लोगों को दूसरा कुछ सेल करो। अब ये देखो भाई, तुमने पहले याली एड देखी थी, अब ये एड देखो। आपने पहले याली रील के ऊपर कुछ एंगेज किया था, अब याली रील देखो। मतलब इस प्रकार से आप अपनी कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। और गाइस सच बताओ ना, ये बहुत हॉट ऑडियंस होती है। मतलब ये आपको जानती है, ये आपसे इंगेज है, आप कुछ भी सेल करो ये आपसे परचेस करेगी। बट आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, आपकी सर्विस में दम होना चाहिए, तभी करेगी, अदरवाइज ऐसे नहीं करेगी। ठीक है, और आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल प्रॉपर अच्छे से बना होना चाहिए। इस प्रकार से आप कोई भी चीज को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेल कर सकते हो। अभी आपके मन में हो सकता है दो क्वेश्चन आए कि सर जैसे ये लिखा है पीपल हु इंगेज विथ प्रोफेशनल अकाउंट और यहाँ पे लिखा है
पीपल हु एंगेज विद एनी पोस्ट और एड। इन दोनों में क्या फर्क है? देखो, जो ऊपर वाला है ना, वो बोल रहा है कि पीपल हु एंगेज विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट, मतलब वो आपके डायरेक्ट प्रोफाइल पे आया, प्रोफाइल पे विजिट करने के बाद उसने आपकी कोई पोस्ट देखी, कोई रील देखी, फिर वहां पे उन्होंने लाइक कमेंट शेयर किया, ये होता है। और जो नीचे वाला होता है पीपल हु एंगेज विद एनी पोस्ट और एड, इसका मतलब होता है कि कोई अगर रील देख रहा होगा तो अचानक से आपकी एड दिख जाना या आपकी रील अचानक से उसके फीड में आ जाना और वहां पे वो लाइक कमेंट शेयर कर देना, तो इसका मतलब ये होता है। तो ये दोनों अलग अलग होता है। तो अब आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी कि क्या होता है, ठीक है। तो अब हम उन लोगों को चुनेंगे जो पीपल हु एंगेज विद द प्रोफेशनल अकाउंट, जो हमारे प्रोफेशनल अकाउंट से एंगेज हुएंगे, जो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से एंगेज हुएंगे, उन लोगों को हम टारगेट करना चाहेंगे। तो अब यहाँ पे गए, अब यहाँ पे आपको कुछ दो ऑप्शन मिलेंगे, इन द पास्ट और एटलीस्ट। अब ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि यही होते हैं जो आपको रिटारगेटिंग करने में हेल्प करते हैं। और अगर आपने ये चीज नहीं समझी ना, तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर दोगे। तो अब देखो कि इन द पास्ट क्या होता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ऑडियंस को रिटारगेट करना चाहता हूँ जो इन द पास्ट 0 से लेके 365 दिन में कभी भी, एक साल के अंदर कभी भी उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल से जाके इंगेज किया होगा, ठीक है। तो ये होता है इन द पास्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ क्या सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं सिलेक्ट करता हूँ 10 दिन से लेके 60 दिन तक, तो इसका मतलब ये होगा कि 10 दिन से लेकर 60 दिन के बीच में अगर कोई भी पीपल मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके विजिट करके एंगेज किया होगा, तो अब उन्हीं लोगों को मेरी एड दिखेगी। अब जैसे मान लो 10 दिन से लिया, फॉर एग्जांपल मान लो आज 10 तारीख है, तो आज 10 तारीख है, तो ये 9 तारीख 8 तारीख ये काउंट नहीं होगा, सीधा 10 दिन का गैप चले जाएगा, मतलब 1 तारीख। तो 1 तारीख के पहले तो 60 दिन तक, 2 महीने तक, तो वो ऑडियंस मेरी काउंट होगी। तो इस प्रकार से अपने को बनाना पड़ता है। तो इसलिए जैसे यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 0, और इन द पास्ट मैं चाहता हूँ कि 90 दिन में जो जो ऑडियंस मेरे इंस्टाग्राम से एंगेज किया होगा, तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। तो आप चाहो तो 0 से लेकर 60 दिन रखना, ये बेस्ट इसको माना जाता है, क्योंकि 2 महीने में अगर वो एंगेज हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो हॉट ऑडियंस है। और अगर आपने इसको पूरा अगर 360 दिन ले लिया, ठीक है, 365 दिन अगर आपने लिया, तो ये पूरा साल भर का हो जाता है। तो साल भर में बहुत सारी ऑडियंस भूल जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमको अगर सेल करना है, कन्वर्जन करना है, तो 0 से लेके 60 दिन तक आपको यहाँ पे रखना चाहिए, बेस्ट होता है। अब अगला आता है एटलीस्ट। इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैंने एटलीस्ट रखा, तो मैं बोलता हूँ कि भाई एटलीस्ट और टाइम इन द पास्ट। तो मैं बोलता हूँ कि जैसे मान लो 365 दिन के अंदर अंदर मेरी प्रोफाइल पे अगर जाके किसी ने इंगेज किया, तो कितनी बार इंगेज किया, तो मैं बोलना चाहूंगा तो उसने कम से कम 20 बार इंगेज किया। अब इसका मतलब हो गया एटलीस्ट 20 बार उनने इंगेज किया। टाइम इन द पास्ट 365 दिन, मतलब 1 साल के अंदर अंदर उन्हें 20 बार, एक पर्सन ने 20 बार मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विजिट किया और वहां पे इंगेज किया। तो इस प्रकार से ये एटलीस्ट का यूज होता है। अब दोनों का मतलब क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ मेरी ऑडियंस को एड दिखे, तो आप क्या करोगे, इन द पास्ट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कन्वर्जन हो, सेल आए, तो आप क्या चूज करोगे, एटलीस्ट। क्योंकि एटलीस्ट क्या करता है, कन्वर्जन करता है। कन्वर्जन क्यों, अगर आप सोचो, अगर एक ही ऑडियंस अगर 20 बार अगर आपके प्रोफाइल पे विजिट किया पूरे साल भर में, तो कहीं ना कहीं वो आपसे इंगेज है, वो आपको जानती है, वो आपसे जुड़ना चाहती है, ठीक है। और अदरवाइज जैसे आपने ले लिया इन द पास्ट, तो इसका मतलब ये है कि भाई 0 से लेके 365 दिन तक जो भी कोई भी ऑडियंस हो सकती है, बस आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट किया और इंगेज किया और चले गए, तो वो काउंट नहीं होगी कि वो कितनी बार इंगेज हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार, नहीं, बस वो एक भी बार हो गया होगा ना, तो काउंट हो जाएगा। तो इसलिए बोलता हूँ, अगर आपको सिर्फ ऑडियंस को एड दिखाना है तो आप इन द पास्ट करो, अगर आपको सेल या कन्वर्जन चाहिए तो आप एटलीस्ट करो। अगर 20 टाइम नहीं तो 10 टाइम यहाँ पे रख दो कि 10 टाइम आया होगा, और इसको ज्यादा नहीं रखना है तो 180 दिन आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी ऑडियंस के हिसाब, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के हिसाब से आपको सेट करना पड़ता है। तो ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है सारी चीज की कि क्या होता है, कैसे क्या आपको यूज करना है। ओके, तो जैसे मैं इसको यहाँ पे 365 दिन रखता हूँ, क्योंकि अगर साल भर में कोई 10 बार भी अगर मेरे प्रोफाइल पे आके एंगेज कर रहा है तो वो अच्छी ऑडियंस हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पूरा काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे आ जाना है आपको ऑडियंस नेम में। अब आपकी ऑडियंस नेम दे देना है कि 10 टाइम्स इन द पास्ट 365 डेज इंगेज इंस्टाग्राम। मतलब ये समझने के लिए होता है कि भाई ये मैंने क्यों बनाया ऑडियंस, ठीक है। बस अब आप समझ गए। अब क्या करना है, आपको यहाँ से क्रिएट ऑडियंस कर देना है। तो अब इस प्रकार से मेरी एक कस्टम ऑडियंस यहाँ से बनके तैयार हो चुकी है। ओके, तो जस्ट अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 10 टाइम्स इन द पास्ट, ठीक है, कस्टम ऑडियंस बन गई बिलो 1000। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो मेरी अभी ऑडियंस साइज है ना,
तो वो 1000 से भी अभी कम है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे डेट वगैरह आ जाएगी, अकाउंट आईडी आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप भी अपनी कस्टम ऑडियंस बना के इन लोगों को टारगेट करके अपनी सेल जनरेट कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में अगर कुछ भी डाउट रहा होगा या फिर मैंने कुछ बताना भूल गया या फिर कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं आपके कमेंट पढ़ के जो भी आपके डाउट हो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकूं। तो जाने के पहले एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको डेली मिलते रहे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।